हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माया जैन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग, जो स्कूल एग्ज़ाम हो या फिर हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए हम जानते हैं लेटर्स के बारे में। लेटर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल लेटर, जिनको हम पर्सनल लेटर्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनफॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं वो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। हम अपने पिताजी को, माँ को, सिस्टर को, भाई बहन को, फ्रेंड्स को या फिर हम किसी रिलेटिव्स को अगर कोई लेटर लिखते हैं तो वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर। उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ज़्यादातर ये इनविटेशन लेटर होते हैं, लाइक बर्थडे लेटर्स हो गए, किसी में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो लेटर लिखे जाते हैं और उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। बट फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल से कुछ डिफरेंट होते हैं। और फॉर्मल लेटर्स किसी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को ना लिख करके ये लिखे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, स्कूल प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, एडिटर्स जो कि न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं, किसी मैगज़ीन के एडिटर्स होते हैं उनको, कोई कमर्शियल फर्म है उनके डायरेक्टर्स को। तो इस तरह से ये फॉर्मल लेटर कुछ औपचारिकताओं के साथ लिखे जाते हैं। ये फॉर्मल होते हैं, इनकी लैंग्वेज भी फॉर्मल होती है। जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम अपने फ्रेंड्स को, माता पिता को जिस तरह से लेटर लिखते हैं, हिंदी में भी जिस तरह से लेटर लिखते हैं, इंग्लिश में भी ठीक उसी तरह से ये लेटर्स लिखे जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ औपचारिकताएँ होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है और उनके साथ हम फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। आइए जानते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स को लिखे जाते हैं और उन्हें कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस, यानी हमारा अपना एड्रेस, हम कहाँ से लेटर लिख रहे हैं वो एड्रेस सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है डेट, जिस दिन हम उस लेटर को लिख रहे हैं वो डेट हमें दूसरे नंबर पर डालनी है। और उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, संबोधन करते हैं जब हम, जैसे फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड, फादर तो डियर फादर, है ना, मदर है तो डियर मदर, इस तरह से सैल्यूटेशन लिखते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, जो कुछ भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो कुछ भी हमारा लेटर में जो हम कहना चाहते हैं वो आता है इस बॉडी में, कम्युनिकेशन बॉडी में। एंड देन कर्टियस एंड। कर्टियस एंड का मतलब होता है कि हम जैसे किसी को कहते हैं ना कि बेस्ट रिगार्ड टू मॉम, है ना, विथ लव, इस तरह के जो लाइन होती है उनको हम कर्टियस एंड कहते हैं। उनके साथ हम अपने लेटर का जो मैटर है वो ख़त्म करते हैं। एंड देन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में योर सन, योर अफेक्शनेटली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं। एंड देन लास्ट हमारे सिग्नेचर या हमारा नाम लिखते हैं। तो इस तरह से ये होता है इनफॉर्मल। तो आइए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर में किस तरह से एक फ्रेंड को लेटर लिखा जाता है। लेटर टू फ्रेंड, फ्रेंड को जो लेटर लिखा गया है उसमें जो लेटर लिखने वाला है वो ये बताना चाह रहा है या चाह रही है कि उसने किसी एक नए स्कूल में जो कि कोटा में है उसमें एडमिशन लिया है और उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर कैसे रूम है, क्या है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन वो अपने फ्रेंड को देना चाह रही है। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये लेटर लिखेंगे और किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फ्रेंड को दी जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले जो बॉडी, लेटर की जो बॉडी होती है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ पर लिखने वाली है विनीता, जो कि लिख रही है कोटा से। सो 326 दिव्या नगर कोटा, ये उसका एड्रेस है। 326 जो कि उसकी बिल्डिंग का नंबर है, उसके जहाँ पर वो रह रही है वहाँ उसका हॉस्टल हो या कोई रूम हो वहाँ का नंबर है 326। उसके बाद लिखेंगे उस कॉलोनी का नाम यानी दिव्या नगर, एंड देन उस सिटी का नाम यानी कि कोटा। तो ये हो गया लिखने वाले का एड्रेस जो कि इस लेटर की फर्स्ट पार्ट है। देन हम लिखते हैं डेट, जो कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आएगी। इससे पहले हम एक लाइन छोड़ देंगे। सो डेट है 22 जुलाई 2023, इस तरह से हमें डेट लिखनी है। एंड देन अगेन लीव अ लाइन एंड फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यहाँ पर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, यानी जो विनीता है वो उसके फ्रेंड को लिख रही है। तो यहाँ पर विनीता लिखेगी माय डियर नेहा। नेहा उसकी फ्रेंड है और वो लिखती है माय डियर नेहा, आई हैव टेकन एडमिशन, यानी ये जो है वो है कम्युनिकेशन। थर्ड
पार्ट हमारा हो गया सैल्यूटेशन। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं जो कि कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं अपने फ्रेंड को वो देंगे। सो आई हैव टेकन एडमिशन इन जीपीएस स्कूल इन कोटा। तो अपने फ्रेंड को विनीता बताती है कि मैंने कोटा के जीपीएस स्कूल में एडमिशन लिया है। इट इज़ अ बिग स्कूल। ये स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है, बड़ा सा स्कूल है। देर आर अबाउट 50 रूम्स, जहाँ पर 50 रूम्स हैं उस स्कूल में। ऑल सब्जेक्ट्स आर टॉट इन द स्कूल, और उस स्कूल में सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। देन देर आर गेम फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। स्कूल में गेम फैसिलिटीज़ हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, चाहे वो गेम्स में हो चाहे वो स्टडी में हो। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है जो कि आता है फोर्थ नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, एंड जो कि नंबर हो गया 1 2 3 4 एंड 5th। और उसके बाद वाली लाइन में आएगा योर लविंग एंड देन एट लास्ट सिग्नेचर, या फिर हमारा नाम जो कि है विनीता। तो यहाँ पर विनीता ने अपनी फ्रेंड नेहा को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने अपने नए स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और वो लेटर जो है वो कहलाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट लेटर के बारे में। नेक्स्ट लेटर को लिखना है मुदित को। मुदित लिखता है अपने फादर को एक लेटर जो कि ऑल्सो एक इनफॉर्मल लेटर है, और वो इसलिए लेटर लिख रहा है क्योंकि जो उसका जो स्कूल है वो किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है जो कि उसके हॉस्टल से कुछ दूरी पर है, और वहाँ पर वो बस से नहीं जा सकता, और इसलिए उसको चाहिए एक बाइसिकल, और बाइसिकल खरीदने के लिए वो अपने फादर से पैसे मंगवाना चाहता है। सो किस तरह से आप ये लेटर लिखेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम वही भेजने वाले का एड्रेस लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो भेजने वाला है वो कौन है? मुदित है, और मुदित का एड्रेस यहाँ पर आएगा। तो मुदित रह रहा है मुंबई में, 124 नेहरू नगर मुंबई में वो रहता है, यानी वहाँ का एड्रेस ये। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। देन लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ देंगे, एंड उसके बाद लिखेंगे डेट 23 मार्च 2023 को ये लेटर लिखा जाए। तो ये हमने डेट लिख दी, और उसके बाद भी हमने एक लाइन छोड़ दी, यानी हमें डेट के दोनों तरफ क्या छोड़ना है? लाइन को छोड़ना है। देन माय डियर फादर, दिस इज सैल्यूटेशन। फादर को लेटर लिख रहे हैं तो उनको सैल्यूट भी करना होगा, तो माय डियर फादर। देन अगेन एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे आवर स्कूल हैज़ बीन शिफ्टेड टू अ न्यू बिल्डिंग। हमारा जो स्कूल है वो किसी न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। कौन लिख रहा है? मुदित लिख रहा है ना। तो मेरा जो स्कूल है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है? एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हॉस्टल, और वो जो स्कूल है वो अब 5 किलोमीटर दूर है मेरे हॉस्टल से। आई नीड अ बाइसिकल एज नो बस इज़ अवेलेबल टू रीच देयर। और क्योंकि वो स्कूल दूर है और कोई बस फैसिलिटी वहाँ नहीं है, जाने के लिए बस नहीं है, और इसलिए मुझे एक बाइसिकल चाहिए, और बाइसिकल चाहिए तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। अ न्यू बाइसिकल कॉस्ट ₹4000, और एक नई बाइसिकल लाने के लिए मुझे 4000 रुपये की ज़रूरत है, नीड है। प्लीज़ सेंड मी द मनी टू परचेज इट। और अब वो फादर को लिख रहा है कि प्लीज़ मुझे ये बाइसिकल ख़रीदने के लिए मनी सेंड कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इसी के साथ लिख देंगे पे माई रेस्पेक्ट टू मम्मी। ये जो एंडिंग लाइन थी वो हमने यहाँ पर लिखी, इसी कम्युनिकेशन के पार्ट के साथ लिखना है, लेकिन अलग लाइन में लिखना है। एंड देन फिर हम एक लाइन लीव करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे योर लविंग सन मुदित। तो इस तरह से ये लेटर जो कि फादर को लिखा गया इनफॉर्मल लेटर है, इस तरह से हम लिखेंगे। आइए अब हम जान लेते हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स जो अपने रिलेटिव्स को ना लिख करके कुछ औपचारिक पत्र होते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल लेटर्स, और वो लिखे जाते हैं किसी प्रिंसिपल को, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को ये लेटर्स लिखे जाते हैं। इनमें कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, इनको बड़े सलीके से लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस हम सबसे पहले लिखते हैं, यही इनफॉर्मल लेटर में भी था। उसके बाद दूसरा नंबर आता है डेट का। डेट जो कि इनफॉर्मल लेटर में भी हमने देखी थी कि डेट लिखा था एड्रेस के बाद, तो यहाँ पर भी हम डेट लिखेंगे, और डेट के दोनों तरफ हमें यहाँ पर भी लाइन लीव करनी है।
एंड देन इसमें दूसरी चीज़ जो आ रही है वो है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी हमें डेट के बाद लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सेंडर्स एड्रेस आता है, जबकि फॉर्मल लेटर में दोनों ही एड्रेस आते हैं, सेंडर्स एज वेल रिसीवर्स, दोनों के ही एड्रेस इसमें लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है सेंडर्स, और उसके बाद डेट के बाद जो लिखा जाता है वो होता है रिसीवर्स एड्रेस। देन इसके बाद अब आता है सब्जेक्ट, जो कि इनफॉर्मल लेटर में नहीं था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं। एंड देन सैल्यूटेशन, अगेन सर या मैडम, क्योंकि ये हम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं लिख रहे हैं तो सर या मैडम का यूज़ कर सकते हैं सैल्यूटेशन में। देन कम्युनिकेशन में जो भी हम लेटर में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। कर्टियस एंडिंग में भी हम योर्स फेथफुली वगैरह लिखेंगे। एंड देन सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे अपना नाम, और अगर हम किसी पोस्ट पर हैं तो उस पोस्ट का नाम भी, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, तो हम वो भी लिख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर में हम आज लिखने वाले हैं कि विकास जोशी नाम का एक लड़का है, और वो ये बता रहा है कि हमारा जो एरिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है, वहाँ के सैनिटेशन का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, वहाँ पर स्वीपर रोज नहीं आता है, झाड़ू नहीं लगाता है, वहाँ पर गलियों में बदबू फैली हुई है। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स उसको सैनिटेशन को लेकर है, उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उसे लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है? चेयरमैन को, म्यूनिसिपल बोर्ड को लेटर लिखना है, म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को। तो किस तरह से ये लेटर लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस, जो कि यहाँ पर है 23 विवेक नगर जयपुर, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा, जिसका नाम है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन लीव करेंगे और फिर लिखेंगे डेट, और डेट के बाद फिर से एक लाइन लीव करेंगे। यानी डेट के दोनों तरफ, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर, दोनों तरफ हमें क्या लीव करना है? एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। उसके बाद हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर्स में दोनों ही एड्रेस आते हैं, सेंडर्स एंड रिसीवर्स। तो पहले हमारे आ गया सेंडर्स एड्रेस, अब दूसरा आ रहा है रिसीवर्स। तो यहाँ पर हम रिसीवर्स एड्रेस के बारे में लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस जिसको लेटर लिखा जा रहा है, तो लेटर हम किसको लिख रहे हैं? यहाँ पर जो विकास है वो लेटर लिख रहा है द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड और जयपुर में। जो एड्रेस हम लिखते हैं या वो या तो 2 या फिर 3 लाइन का होना चाहिए, यानी मिनिमम 2 लाइन का हो और मैक्सिमम 3 लाइन का हो सकता है। सो द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड जयपुर, सबसे पहले जिसको लेटर लिखा जा रहा है यानी कि चेयरमैन को, उसके बाद वो कहाँ का चेयरमैन है यानी म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन है, एंड देन वो कहाँ रहता है यानी जयपुर में रहता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नाली की प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, वो आप जयपुर में रह रहे हैं तो वहाँ की लिखिए। ऐसा नहीं कि आप जयपुर में रह रहे हैं और आप मुंबई वाले को लिख रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, काम करेगा आपके जयपुर वाला ही मैनेजर, चेयरमैन। सो आप जयपुर के चेयरमैन को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस का पूरा ध्यान रखिएगा, यहाँ जयपुर है तो यहाँ पर भी जयपुर ही हुई हो। सो द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड जयपुर, ये हो गया आपके रिसीवर्स एड्रेस, जो कि 3rd नंबर पे है। देन आएगा सब्जेक्ट, जो कि इनफॉर्मल लेटर में नहीं आता है, यहाँ पर आता है। तो सब्जेक्ट से पहले भी हमें एक लाइन छोड़नी है, यानी लाइन हमें दोनों एड्रेस के बाद छोड़नी है। सबसे पहले लाइन कहाँ छोड़नी है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस, फिर डेट के दोनों तरफ लाइन हमें लीव करनी है, एंड देन जो एड्रेस आएगा उसके बाद भी हम, जो रिसीवर्स एड्रेस आएगा उसके बाद भी हम एक लाइन लीव करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट इन सैनिटरी कंडीशन। इन सैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है कि जो नाली व्यवस्था है, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसलिए चारों तरफ बदबू वगैरह फैली है, पानी फैला है, और इसलिए हम ये एक शिकायत लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, तो वो लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखना है इन सैनिटरी कंडीशन, हमारे एरिया में इन सैनिटरी कंडीशन है, इस पर कुछ कीजिए। तो ये लिख दिया सब्जेक्ट, जो कि आपका आ गया 1, 2, 3 और 4th नंबर पर। एंड देन हम लिखेंगे सैल्यूटेशन सर या मैडम, जो भी हो, चेयरमैन उसको हम लिखेंगे, सर है तो सर और मैडम है तो मैडम को हम लिखेंगे। तो सर या फिर मैडम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। ये जो लाइन है आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस अबाउट, ये लाइन आप किसी भी कंप्लेंट लेटर में लिख सकते हैं, इसलिए आपको हर कंप्लेंट लेटर के लिए ये लाइन रट लेनी है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। उसके बाद काइंड नोटिस अबाउट, तो अबाउट के बाद आप चाहे सैनिटरी प्रॉब्लम हो, चाहे रेश ड्राइविंग की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई थीव्स वगैरह आ रहे हो उसकी प्रॉब्लम हो, तो सारी
जगह पर आप ये लाइन लिखकर उसके बाद अबाउट के बाद वो ही प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है इनसैनिटरी की, सो हम लिख रहे हैं आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर एरिया। हमारे एरिया में इनसैनिटरी कंडीशन है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या आपके ध्यान में, आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलर, स्वीपर जो है वो रेगुलरली नहीं आता है, इसलिए जगह जगह कचरा पड़ा रहता है। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, वहाँ पर बहुत सारे, हमारी स्ट्रीट में या हमारे गली में या हमारे एरिया में हीप्स ऑफ रबिश पड़े हैं, बहुत सारा कचरा, ढेर पड़े हैं कचरों के। द ड्रेन्स आर ब्रोकन, यहाँ की नालियाँ टूट चुकी है और इसलिए सब तरफ बदबू फैल रही है। द स्ट्रीट्स आर वेरी डर्टी, और जो गलियाँ हैं वो बहुत ही डर्टी है। ये मैंने लिखा है, इसके अलावा भी आप एक आध लाइन और भी अगर आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड देन इस तरह से आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट एंड होता है और उसके बाद उसी के साथ में अलग लाइन में, लेकिन हमें लाइन लीव नहीं करनी है, तो अलग लाइन में हम लिखेंगे प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ये लाइन भी आप रट सकते हैं और मोस्टली फॉर्मल लेटर्स में ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइन लिख लीजिए या रट लीजिए ताकि ये लाइन आप सारे के या मोस्टली फॉर्मल लेटर्स में ऐड कर सकें। सो क्या है ये लाइन, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ये लाइन लिखने के बाद, एंडिंग लाइन लिखने के बाद हम फिर एक लाइन लीव करेंगे एंड देन योर्स फेथफुली विकास जोशी। जो लिखने वाला है उसका नाम है विकास जोशी, जो कंप्लेन करने वाला है उसका नाम है विकास जोशी, और वो लिखेगा यहाँ पर अपना नाम, अपने सिग्नेचर, अगर कोई पोस्ट है उसकी तो वो भी वहाँ पर ऐड कर सकता है। तो योर्स फेथफुली लिखने के बाद विकास जोशी। तो ये हो गया हमारा कंप्लेंट लेटर, जो कि हमने हमारे एरिया में किसी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए वहाँ के चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो या जो कोई भी उस एरिया को सुपरवाइज करता हो, उसके लिए, एरिया को रेगुलेट करता है, उसके लिए हम ये लेटर लिखते हैं। तो हम सारे ही लेटर्स में सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है इस बॉडी को, कम्युनिकेशन बॉडी को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अदरवाइज हमें आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट और प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, ये हम सभी में ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है और वो लेटर है लेटर्स टू एडिटर। किसी भी तरह की कंप्लेन हम अगर करना चाहते हैं तो हम किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं। न्यूज़पेपर का एडिटर उस कंप्लेन को, हमारी की गई कंप्लेन को, जो कि कोई एक समस्या है, प्रॉब्लम है, हमारे एरिया की हो या कोई सिटी की हो, तो उस कंप्लेन को अपने न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक में लाएगा, अपने न्यूज़पेपर में वो उसको पब्लिश करेगा और उस पब्लिश न्यूज़ को देखकर जो कंसर्निंग अथॉरिटी है, जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अथॉरिटी है, वो उनका ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ जाएगा और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के लेटर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं एडिटर को, ताकि अथॉरिटी, कंसर्निंग अथॉरिटी का ध्यान हमारी तरफ या उस प्रॉब्लम की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। तो किस तरह से लिखते हैं ये लेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। लेकिन हर एडिटर के हर लेटर में हम कुछ लाइनें ऐड कर लें तो लेटर लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो लाइंस हम हर एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा। यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम है वो लॉ एंड ऑर्डर हमारे शहर में, जो कि बाड़मेर है, उसमें बिगड़ गया है। यहाँ पर बहुत सारी वारदातें हो रही है, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कोई अदर प्रॉब्लम हो, तो व्हीकल चोरी हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो इसके लिए जो हमारा राइटर है, जो लिखने वाला है, वो है नीरव शर्मा। वो एडिटर को एक लेटर लिखता है। कैसे लिखता है? सबसे पहले नीरव शर्मा का एड्रेस, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, ये हमारे सेंडर्स एड्रेस हैं। 23 रामनगर बाड़मेर का वो रहने वाला है नीरव शर्मा, और वहाँ से वो लेटर लिख रहा है। उसके बाद दोनों तरफ लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, डेट के दोनों तरफ लाइन, 20 जनवरी 2023। एंड देन अब आता है रिसीवर्स एड्रेस, जो कि फॉर्मल लेटर्स में होता है। रिसीवर्स लेटर अब यहाँ पर क्योंकि हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले उसकी जो पोस्ट है, यानी कि द एडिटर, एडिटर को लिखेंगे द एडिटर। पहले हमने जो लेटर लिखा था उसमें हमने द चेयरमैन को लिखा था, लेकिन न्यूज़पेपर को जो लेटर लिखा जाता है न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो वो एडिटर को लिखा जाता है। तो यहाँ पर द एडिटर, अब एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है वो मेंशन करना जरूरी है। तो द एडिटर, यहाँ पर हम राजस्थान पत्रिका के एडिटर को लिख रहे हैं। आप अगर
टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके एडिटर के लिए लिखेंगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं राजस्थान पत्रिका के एडिटर को, एंड दैट्स वाई द एडिटर राजस्थान पत्रिका बाड़मेर। बाड़मेर में ही प्रॉब्लम है तो बाड़मेर के ही एडिटर को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पर हो गया ये रिसीवर्स एड्रेस। एंड देन अब आता है 4th नंबर जो कि है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हम किस चीज़ पर, किस लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने से पहले भी हमें एक लाइन लीव करनी है। जहाँ जहाँ पर आपको ये लाइंस दिख रही है वहाँ पर आपको लाइन लीव करनी है। सो सब्जेक्ट क्या है वो हमें अक्सर क्वेश्चंस में दिया हुआ आते हैं कि जस्ट लाइक इसमें है डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन बाड़मेर। बाड़मेर में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बिगड़ गई है, तो उस पर कुछ ध्यान दे कंसर्निंग अथॉरिटी। इसलिए हम ये न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, पब्लिश करवाना चाहते हैं, और इसलिए हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। सो सब्जेक्ट के बाद आता है सर। सब्जेक्ट के बाद हमें एक लाइन लीव करनी है, एंड देन सर थ्रू द कॉलम। अब यहाँ से जो मैं लाइन स्टार्ट कर रही हूँ वो आपको पूरे मन से इसको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में उतार लेनी है, और हर एडिटर के लेटर में आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। चाहे एडिटर को किसी भी तरह का लेटर लिखो, आप अगर ये लाइन ऐड कर देंगे तो उसके बाद का काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो लाइन कौन सी है? थ्रू द कॉलम ऑफ your esteemed newspaper, I want to draw the attention of concerning authority towards the problem of। यहाँ तक आपको लाइन पूरी की पूरी रखनी है। क्या लाइन है? Through the column of your esteemed newspaper, I want to draw the attention of concerning authorities toward the problem of। अब यहाँ पर सैनिटेशन लिखो, यहाँ पर आप लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में लिखो, यहाँ पर आप और भी कोई प्रॉब्लम से, जैसे रैश ड्राइविंग हो रही है एरिया में, बहुत बाइकर्स बहुत उछल कूद मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही वो तेज़ी से वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, या फिर कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आवर स्ट्रीट, प्रॉब्लम्स ऑफ रैश ड्राइविंग इन आवर एरिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स ऑफ डिटेरियोरेटिंग law and order situation in Badmer, the cases of chain snatching, vehicle lifting and theft, murder are increasing। क्या क्या चीज़ें हो रही है? थेफ्ट हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पर व्हीकल लिफ्टिंग की आए दिन घटनाएं होती रहती। तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर्स बिगड़ चुके हैं, और सारी प्रॉब्लम्स जो है बाड़मेर में वो बढ़ती जा रही है। पब्लिक नीड्स हेल्प, और पब्लिक को हेल्प चाहिए। सो ये हम ध्यान रखिएगा, कंसर्निंग अथॉरिटी को नहीं लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। एडिटर अपने न्यूज़पेपर में छापेगा, पब्लिश करेगा, और फिर कंसर्निंग अथॉरिटी का ध्यान उधर जाएगा और वो नीडफुल काम करेंगे। सो यहाँ तक हम अपना लेटर ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगर आप और चाहें तो 1 या 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो कुछ रूल्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक सीधी लाइन में ही सब कुछ लिखते हैं। कुछ लोग ये जो वाला पार्ट है वो इस तरफ लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये नहीं लिखना है, आपको सारा का सारा इधर ही लिखना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल आना चाहिए, जैसे रामनगर का R, नगर का N, बाड़मेर का B, और उसके बाद द का T, एडिटर का E, यहाँ तक है ना। और इसके बाद आप सब्जेक्ट सर, ये सारे एक ही सीध में एक ही लाइन में लिख रहे हैं, इधर उधर नहीं लिखना है, तो एक ही लाइन में ये लिखना है। फिर आता है प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल, ये एंडिंग लाइन है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल, ये हम सारे ही फॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं कि आप प्लीज़ इस तरफ ध्यान दीजिएगा और नीडफुल कीजिएगा। फिर वही लीव द लाइन, एक लाइन आपको छोड़नी है, एंड देन थैंकिंग यू आप ऐड कर सकते हैं। योर्स फेथफुली नीरव शर्मा। इस तरह से हम अपना लेटर एडिटर को बड़े आराम से लिख सकते हैं। बस ये पार्ट आप लर्न कर लीजिएगा। ये पार्ट लर्न करने के बाद आप हर कंप्लेंट के साथ ये पार्ट आप ऐड कर सकते हैं। और पीछे नीचे एंडिंग लाइन में आप ये लाइन ऐड करके पूरा का पूरा लेटर आप कंप्लीट अच्छे से किसी भी एडिटर को किसी भी कंप्लेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो आई होप लेटर्स टू एडिटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे लेटर की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मल लेटर जो हम लिखने वाले हैं प्रिंसिपल को लिखने वाला है महेश, जो कि
10th A में पढ़ता है और उसकी सिस्टर वो पढ़ती है 10th C में। अब उसको अपना सेक्शन चेंज करना है क्योंकि वो अपने सिस्टर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा और अच्छे से वो स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएगा, इसलिए उसको सेक्शन चेंज करना है 10th A से जाना है 10th C में। और इसलिए वो प्रिंसिपल को लिखता है लेटर। तो किस तरह से ये लेटर लिखा जाएगा आइए देखते हैं। लेटर्स टू प्रिंसिपल, सबसे पहले वही अपना एड्रेस यानी कि सेंडर्स एड्रेस जो कि यहाँ पर है महेश जो कि 10th A में पढ़ता है। एंड देन उसके बाद आएगा डेट, जैसा कि मैंने अपने दूसरे लेटर्स में भी कहा है कि डेट के दोनों तरफ हमें लाइन छोड़नी है, लाइन लीव करनी है, तो हमने ये लाइन लीव कर दी है दोनों तरफ। फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पर रिसीवर कौन है, किसको लेटर लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर है रिसीवर प्रिंसिपल, तो हम यहाँ लिख रहे हैं द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल है तो कौन से स्कूल का है, स्कूल है CPS स्कूल, ये कहाँ है, अलवर में ही है ऑब्वियसली। तो द प्रिंसिपल फिर CPS स्कूल अलवर। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो पोस्ट है वो और जिस जगह वो काम करते हैं या जिस जगह की पोस्ट है वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने लिखा था द एडिटर, और कहाँ का एडिटर है, राजस्थान पत्रिका में वो एडिटर। तो इसी तरह से ये प्रिंसिपल है और कहाँ का है तो CPS स्कूल का है और यहाँ अलवर में है। सो द प्रिंसिपल CPS स्कूल अलवर, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया जो कि है रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, डेट, दोनों तरफ लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस एंड देन आता है सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत सारी जगह सब्जेक्ट को पहले और सर को बाद में लिखते हैं, है ना, यानी कि सब्जेक्ट को पहले और सर को बाद में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और कुछ लोग सर को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। सो सब्जेक्ट लिख रहे हैं हम, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सब्जेक्ट फॉर चेंजिंग सेक्शन फ्रॉम 10th A टू 10th C, सेक्शन चेंज करना है 10th A से जाना है 10th C में। फिर सैल्यूटेशन सर, मोस्ट अगर यहाँ पर मैडम है, कोई प्रिंसिपल लेडी प्रिंसिपल है देन मैडम लिख सकते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लाइन हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखते वक्त रटनी है। यही लाइन हमें प्रिंसिपल को लिखे गए हर लेटर में लिखनी है। कौन सी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब इसके बाद आपकी जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सो लाइन है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th A, मैं 10th A का स्टूडेंट हूँ। आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन सेक्शन C एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो स्टडिंग इन 10th C, मेरी जो बहन है वो 10th C में पढ़ती है और इसके अलावा मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी है 10th A को लेकर। सो आई वॉन्ट टू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम 10th A टू 10th C, और इसलिए मैं अपना सेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, 10th A से मैं 10th C में आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका लेटर हो जाता है ख़त्म। और इसके बाद हम जो लाइन लिखेंगे वो इसी के साथ लिखेंगे। इससे पहले हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, कोई लाइन लीव नहीं करेंगे, लेकिन अलग लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम 10th A टू 10th C, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा सेक्शन चेंज किया जाए। अब हमें लाइन छोड़नी है, एंडिंग लाइन के बाद लाइन छोड़कर हमें लिखना है योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूँ, थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली महेश 10th A। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल को लिखे गए हर लेटर में मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम आगे की हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हम जो भी कहना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया प्रिंसिपल को लिखा गया लेटर, जो कि एक फॉर्मल लेटर है। इस तरह से प्रिंसिपल को हमने रिक्वेस्ट करी है, तो ये लेटर रिक्वेस्ट लेटर के अंदर आता है। सो आई होप कि आपको आज के लेटर, जो कि इनफॉर्मल भी है और फॉर्मल लेटर भी है, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो को जो प्यार आप दे रहे हैं आगे इससे भी ज़्यादा प्यार दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि मैं अपनी और आप भी अपनी ग्रोथ कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।